जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से मुसलसिल हर तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म और बर्बरियत का दौर चल रहा है। ऐसे दौर में कल का जो हालिया वाक़या हुआ, तमाम लोग जानते हैं कि कोड़ंगल हल्के असेंबली में कल जो है 3 कब्रस्तानों को शहीद कर दिया गया, एक चिल्ला महबूब सुबानी को शहीद कर दिया गया और रात के अंधेरे में कब्रस्तान हबीब शाह, कब्रस्तान जो सैयदों के लिए इस्तेमाल होता था, उसको शहीद करते हुए रातों रात मिस्मार कर दिया गया। ये रेवंत रेड्डी हुकूमत जब से बनी है तब से आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों के साथ न सिर्फ जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है। आप देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से कमो पेश 50 कम्युनल वाकयात हुए हैं अब तक मुसलसिल। मेदक में मदरसा मिनहाजुल उलूम जो स्नेहापुरी कॉलोनी में वाक़ था, उस पर हमला किया गया, मदरसे के तलबा को परेशान किया गया, उस पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिरका परस्त अनासिर की हिम्मतें बढ़ती चली गई। निर्मल डिस्ट्रिक्ट में भैंसा के मुकाम पर एक रोजेदार अब्दुल वकील पर हमला किया गया, रोजे की हालत में उन्हें लहूलुहान किया गया, लेकिन जो लोगों ने हमला किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जानते हैं, मस्जिद जागीरदार जो कि मोइनाबाद में है, उसको 22 जुलाई को शहीद कर दिया गया, उस पर भी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आप जानते हैं कि सितंबर, जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, ये सितंबर नहीं, ये सितंबर बन चुका है मुसलमानों के लिए। आप देखेंगे 4 सितंबर 2024 को जैनूर जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर फसादात बर्पा किए गए, 1000 करोड़ का 100 करोड़ का मुसलमानों का नुकसान हुआ। 4 से 5 मस्जिदों पर हमला किया गया, मुसलमानों के इमलाक को तबाह किया गया। उस पर आज तक कांग्रेस हुकूमत खामोश है। हमारे मुअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की जो करीबी है सीता का, उनका वो हल्के असेंबली है और वहां कोई जाने से डरता है, कोई काम करने से डरता है। इसी तरीके से आप देखेंगे फसादात का जो सिलसिला है, संगारेड्डी में ये मदरसों पर और मस्जिद पर हमला किया गया। आप देखेंगे वनपर्ती में टिमरीज के स्कूल में लड़कियां जब जुमे की नमाज अदा कर रही थी, उस वक्त कुछ बजरंग दल के दरिंदों ने घुसकर लड़कियों का हिजाब खींचा, नमाज पढ़ने से रोका, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे कि मदरसा हुसैनी जो कि कुतुबशाही मस्जिद 400 साल कदीम है, बालापुर के सुल्तानपुर इलाके में, उस पर भी हमला किया गया और वहां पर भी मुसलमानों को तजलील किया गया। आप देखेंगे गुरुवन्नापेट विलेज कोमरवल्ली मंडल में भी मुसलमानों के अमलाक पर हमला किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, जेसीबी को जला दिया गया, कार को जला दिया गया। इसी तरीके से नारायण पेट हो, इसी तरीके से दूसरे हो, कमोपेश 50 ऐसे वाकयात हुए हैं जब से रेवंत रेड्डी सरकार आई। लेकिन कल इनके खुद के असेंबली हल्के में आप देखेंगे, एक जो चिल्ला था, ये जो दरगाह शरीफ थी चिल्ला महबूब सुबानी, इसको जो है शहीद कर दिया गया, रातों रात शहीद कर कर उसे मिस्मार करके आप देखिए ये हालत कर दी गई है। ऐसा जो है इनकी हालत है कि इसको शहीद कर दिया जा रहा है। ये कांग्रेस के कायदीन, ये कांग्रेस के लीडर्स जो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करते थे, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देखेंगे कि खबरों को मिस्मार करके बराबर कर दिया गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के कायदीन आज चुप हैं, इन्हें जमींदोज कर दिया गया। ये चीज, ये तस्वीरें मुंह बोल रही हैं। ये वही रेवंत रेड्डी साहब हैं जिन्हें जब कभी भी इलेक्शन के प्रचार के लिए निकलते थे तो अपने नॉमिनेशन से पहले ये इसी महबूब सुबानी के चिल्ले पर जाकर वहां पर वो पहले चादर गुल पेश करते थे, उसके बाद इलेक्शन में वो हिस्सा लेते थे। और यही दरगाह महबूब सुबानी, चिल्ला महबूब सुबानी के जो है सदक़े तुफैल में ये एमएलए बने और ये एमएलए बनने की वजह से चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा देने के लिए इन्होंने पहले एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन निकाला था। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में इन्होंने कई एक वादे किए थे, बेशुमार वादे किए थे, लेकिन
इनका माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब मसाजिद डिमोलेशन का एक स्कीम बन चुकी है। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, मसाजिद डिमोलेशन किया जा रहा है, मदरसों को डिमोलेशन किया जा रहा है, गरीबों के घरों को डिमोलेशन किया जा रहा है। आप देखेंगे हैड्रा के तहत जितने मकानात को जमीन बोझ किया गया उसमें से 65% मकानात मुसलमानों के हैं, गरीब मुसलमानों के हैं। ये मुस्लिम दुश्मनी जिस तरीके से कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे ये एमपी है कांग्रेस के, बुलंदबांग दावे करते हैं, रिजेक्ट वक्फ बिल बोल के पार्लियामेंट में ये धरना करते हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुम किस सूरत से तेलंगाना में आओगे, तुम किस सूरत से जुबली हिल्स आओगे, तुम किस सूरत से तेलंगाना की आवाम से वोट मांगोगे कि तुम वक्फ बिल को रिजेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में बैठते हो और वक्फ बिल के ऊपर जो तेलंगाना में सबसे पहले अमल होता है, क्यों इस पे अमल होता है? क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे सवाल नहीं करती? क्यों तुम ये सवाल नहीं करते? क्यों तुम खामोश हो? तुम लड्डू खिलाते हो। मैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से सवाल करता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कोड़ंगल में छिल्ला महबूब सुबानी क्यों टूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम शायर हैं, तुम्हारी ये रहबरी है। तुम जुबली हिल्स में जनाब अजहरुद्दीन साहब के साथ आकर बुलंदबांग दावे किए थे, तुमने तेलंगाना में वोट मांगे थे, तुमने कई एक किस्म के गाने गाए थे, शायरी किए थे। क्या तुमको अब सांप सूख चुका है? क्यों तुम जो है रेवंत रेड्डी से सवाल नहीं करते? हम ये इंतबा देते हैं कि अगर तुम इससे बाज नहीं आओगे, रेवंत रेड्डी साहब का इलाका हो, चाहे हमें दिल्ली तक अगर जाना पड़े, तो दिल्ली में हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे और हम अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। हम ये बताएंगे कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। शुक्रिया। जय तेलंगाना।